अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के चैनल गाइड टू लर्निंग इंग्लिश में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मोहम्मद शहाबुद्दीन, एक शानदार वीडियो के साथ। दोस्तों, हमने मुब्तदी हजरात के लिए इंग्लिश रीडिंग यानी इंग्लिश पढ़ना ऐसे सीखे का सिलसिला शुरू किया था, जिसकी अब तक 4 वीडियोज़ आ चुकी हैं। इससे पिछले सबक में हमने वॉवेल के बारे में पढ़ा था, उनके मुख्तलिफ तलफ़ुज़ जाने थे और उनके रूल यानी कवायद वगैरह भी मिसालों से समझे थे। आज के सबक में हम उन कॉन्सोनेंट में जो लेटर्स होते हैं जिनके एक से ज़्यादा तलफ़ुज़ होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे सी, टी, ए, एस और जी वगैरह। उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके कवायद जानेंगे, रूल जानेंगे और मिसालों से समझेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा मुफीद और इंटरेस्टिंग है, तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें और समझने की पूरी कोशिश करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का सबक है कॉन्सोनेंट में वो लेटर जो जिनके एक से ज़्यादा तलफ़ुज़ होते हैं उनके बारे में, उनके कवायद के बारे में। तो ऐसे 4-5 ही लेटर हैं जिनके एक से ज़्यादा तलफ़ुज़ होते हैं कॉन्सोनेंट में, बाकी वोवेल में तो सभी के होते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है सी। तो सी के जो जितने तलफ़ुज़ हो सकते हैं वो मैंने यहाँ लिख दिए हैं। उनके जो कवायद मुमकिन है वो सब मैंने लिख दिए हैं तजर्बे की रोशनी में और अंदाजे के एतबार से। तो देखिए, सी का तलफ़ुज़, सी को सा पढ़ते हैं, सी की आवाज़ सा आती है, सा की। इसका कायदा ये है कि जब सी के बाद ई, आई या वाई, ई, आई या वाई में से कोई एक लेटर आए, सी के बाद ई, आई, वाई में से कोई एक लेटर आए, वहाँ पर सी का तलफ़ुज़ सा होता है। जैसे सेल, यहाँ देखिए सेल, तो देखिए सी के बाद यहाँ ई आया है, इसमें से तो इसको सा पढ़ेंगे। रिसीव, देखिए रिसीव, सी के बाद यहाँ ई आया है तो हमने उसे सा पढ़ा। इसी तरह आई सी के बाद यहाँ वाई आया है, वाई है इसमें कायदे में, इसी तरह तो इसलिए इसको आई सी पढ़ें, सी। स्पाइसी, ये देखिए सी के बाद वाई आया है, वाई है यहाँ रूल में कायदे में कि सी के बाद वाई हो तो सी को सा पढ़ते हैं, तो ये होगा स्पाइसी। इस तरह सर्कल, सी के बाद आई आया यहाँ पे, आई, तो यहाँ पर हमने सा पढ़ा है, सर्कल। इसको का क्यों पढ़ा ये आगे बताएंगे, सिर्फ ये जानिए कि यहाँ देखिए सी के बाद आई आया है इसलिए हमने इसको सा पढ़ा है, सर्कल। आगे है सिटी, देखिए सी के बाद आई आया है, कायदे में है कि सी के बाद आई हो तो सा पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ेंगे सिटी। अगला तलफ़ुज़ है कि सी का तलफ़ुज़ होता है का, सी को का पढ़ते हैं, का ज़बर का। ये कब होता है, जब सी के बाद, कायदा है कि जब सी के बाद टी, आर, के या फिर ए ओ यू के आर टी, इनमें से कोई एक लेटर आए। ये जो है 6 लेटर है। सी के बाद अगर ए ओ यू या के आर टी में से कोई एक हर्फ, कोई एक लेटर आए तो सी का तलफ़ुज़ वहाँ पर का होता है। जैसे देखिए कैट, सी है उसके बाद ए है, तो ए है यहाँ, तो सी के बाद ए आए तो उसको का पढ़ते हैं, कैट। इस तरह कोट, सी के बाद ओ है तो इसको कोट पढ़ें। सी के बाद यू है, देखिए यहाँ कायदे में है सी के बाद यू हो तो इसको कट पढ़ेंगे, कट। यहाँ देखिए सी के बाद के है तो कायदे में है कि सी के बाद के हो तो का पढ़ना है सी को, तो यहाँ पर बैक पढ़ेंगे। इस तरह क्रूअल, देखिए सी के बाद आर है, क्रूअल, तो सी के बाद जहाँ आर हो वहाँ भी सी को का पढ़ना है। इसी तरह कॉन्टैक्ट, तो देखिए सी के बाद यहाँ पे सी के बाद यहाँ ओ है, उस कायदे की रोशनी में इसको पढ़ रहे हैं को का। और यहाँ देखिए आखिर वाला सी के बाद टी है, सी के बाद टी है, ये टी देखिए कायदे में है कि सी के बाद टी हो तो वहाँ भी सी को का पढ़ते हैं, कॉन्टैक्ट। अगला है सी को शा पढ़ते हैं, शा, जो 3 नुक्ते वाली शा होती है, शा, बड़ी शीन, शा उसका तलफ़ुज़ होता है। ये कब होता है, जब सी के बाद ई ए या फिर आई ए में से कोई हो, जब सी के बाद ई ए या फिर आई ए में से कोई हो, इन दोनों में से कोई हो। जैसे ओशन, ये देखिए सी के बाद ई ए है, ई ए, इस कायदे की रोशनी में यहाँ पर सी को शा पढ़ेंगे, सी के बाद ई ए है, ओशन। इस तरह सी के बाद आई ए है, आई ए, ये देखिए आई ए, तो इसको पढ़ेंगे शा, सोशल। इस तरह देखिए यहाँ पर सी के बाद आई ए है, आई ए, तो इस सी को क्या पढ़ेंगे, शा पढ़ेंगे, शा, तो हो जाएगा स्पेशल। इस तरह ये देखिए सी के बाद यहाँ आई ए है, तो अब यहाँ पर सी पढ़ाएगा शा, तो हो जाएगा फेशल। तो ये आसान सा कायदा है।
अगला है सी, यहाँ पर तो एक लेटर वाला था, सी के साथ एच भी लगता है, सी के साथ एच लगकर भी तलफ़ुज़ बनते हैं। जैसे सी एच का तलफ़ुज़ चा होता है, यानी सी के साथ अगर एच लग जाए तो उसका तलफ़ुज़ अक्सर चा होता है, यानी ज़्यादातर जो है सी के बाद एच लगने से उसका तलफ़ुज़ चा हो जाता है। जैसे सी एच, ये देखिए सी एच, अब इसको यहाँ पर पढ़ेंगे चा तो हो जाएगा CHANCE, चांस, चांस। इस तरह देखिए सी एच यहाँ है तो इसको पढ़ेंगे चा, चेक, चिली, चिली, चीट, चीट, तो बहुत सारा होता है। अगला है कि सी के बाद एच लगे, सी के साथ अगर एच लगे तो उसका तलफ़ुज़ कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी का होता है, ज़्यादातर तो एच चा होता है लेकिन कभी कभी का भी होता है। जैसे स्कूल, देखिए यहाँ सी एच है लेकिन इसको क्या पढ़ रहे हैं, स्कूल, स्कूल का पढ़ रहे हैं। इस तरह एक, 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 एक के माना दर्द होता है, तो यहाँ देखिए सी का तलफ़, सी एच का तलफ़ुज़ यहाँ पर का हो रहा है। इसी तरह इको, इको, सी एच का तलफ़ुज़ हो रहा है का। इस तरह स्टोमक, स्टोमक, मक, मक, देखिए सी एच का तलफ़ुज़ का हो रहा है। इन सब का कोई ख़ास कायदा नहीं है, अक्सर ऐसा होता है और कभी कभी का पढ़ते हैं। अलबत्ता सी एच का तलफ़ुज़ कभी कभी शा भी होता है। ऐसे चंद ही अल्फाज हैं, अक्सर तो चा होता है, कभी कभी का होता है, और कुछ मखसूस अल्फाज हैं, चंद अल्फाज हैं जिसमें सी एच का तलफ़ुज़ शा होता है, शा, शा, शा। और ज़्यादा अल्फाज नहीं है, मैंने सबको लिख दिया है जो आमतौर पर ज़रूरत पड़ती है जिनकी, और भी कुछ हो सकते हैं और भी कुछ अल्फाज है लेकिन उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ इनकी पड़ती है। देखिए जैसे मशीन, सी एच यहाँ है, मशीन तो इसको पढ़ेंगे शा, शा, मशीन। इस तरह शेफ, ये देखिए सी एच है, शेफ, शेफ, इसको यहाँ देखिए यहाँ भी सी एच का तलफ़ुज़ होगा शा, इसको पढ़ेंगे मस्टाश, मस्टाश, शा पढ़ेंगे, इसका तलफ़ुज़ होगा मस्टाश, मूछ को बोलते हैं। इस तरह ये देखिए यहाँ भी सी एच है, पिस्ताशो, पिस्ताशो, पिस्ताशो ये बोलते हैं पिस्ता को, पिस्ता बादाम जो होता है उसको, तो पिस्ताशो, इसका तलफ़ुज़ होगा पिस्ताशो। इसी तरह नीश, ये देखिए सी एच का तलफ़ुज़ शा हो रहा, नीश। इस तरह पैराशूट, तो यहाँ देखिए पैराशूट, पैराशूट, सी एच का तलफ़ुज़ शा हो रहा। शिकागो, शिकागो अमेरिका के एक शहर का नाम है, शिकागो, शिकागो, शिकागो। तो ये ज़्यादा अल्फाज नहीं है, चंद ही है, इनकी बहुत कम ज़रूरत पड़ती है, जितने थे जिनकी ज़रूरत पड़ती है वो मैंने लिख दिए हैं, तो इन्हें बस देख लीजिए, याद कर लीजिए। अगला है सी के बाद एस का तलफ़ुज़। एस के भी कई तलफ़ुज़ होते हैं, तो एस का पहला तलफ़ुज़ सा होता है, सा, एस का तलफ़ुज़ सा होता है। अक्सर ऐसा होता है कि एस जहाँ भी आएगा वहाँ पर उसका तलफ़ुज़ सा होगा, इसमें बिला झिझक आप समझ सकते हैं कि एस जहाँ भी आए उसका तलफ़ुज़ अक्सर सा होता है। जैसे रूफ्स, इस देखिए सा, लिप्स, लिप्स, सोलो, सोलो, मास, मास, साइड, साइड, देखिए इसका तलफ़ुज़ सा हो रहा, ये अक्सर होता है। तो उसके अलावा एस का तलफ़ुज़ ज़ा भी होता है, एस का तलफ़ुज़ ज़ा भी होता है। इसके एक कायदा ये है कि अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में एस हो, अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में एस हो और उससे पहले जी या जी ई या डबल जी या बी ई या फिर वाई या ई एफ या आई ई में से कोई एक हो तो वहाँ पर एस का तलफ़ुज़ ज़ होगा। ये बड़ा लंबा सा कायदा है, जहन में रख लेंगे, हल्का सा एक दो बार समझ लेंगे तो जहन में आ जाएगा। तो अगर किसी लफ्ज़ के आखिर में एस हो और उससे पहले जी, जी ई, डबल जी, बी ई, वाई या ई एफ या आई ई में से कोई एक हो तो वहाँ पर एस का तलफ़ुज़ ज़ा होगा। जैसे देखिए यहाँ पर आखिर में एस है और उससे पहले डबल जी है, तो यहाँ पर इसका तलफ़ुज़ अब ज़ा पढ़ेंगे तो हो जाएगा एग्स। इस तरह आखिर में एस है, उससे पहले जी है तो उसके तलफ़ुज़ हो जाएगा यहाँ पर बैग्स, ज़ा हो जाएगा। इस तरह आखिर में एस है, उससे पहले वाई है तो इसका तलफ़ुज़ हो जाएगा ज़ा, इसका तलफ़ुज़ रेज। इसी तरह स्टोरीज़, स्टोरीज़, टॉयज़, सेज, तो इस तरह इसका तलफ़ुज़ ज़ा होता है। कहाँ पर एस को ज़ा पढ़ना है और कहाँ पर सा पढ़ना है, इसके सिलसिले में, इसके ताल्लुक़ से मैंने मुस्तकिल एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप देख लेंगे। अगला है कि एस का तलफ़ुज़ शा भी होता है, एस का तलफ़ुज़
शा भी होता है। इसके कई कायदे हैं, सबको मैंने यहाँ लिख दिए हैं। तो एस का तलफ़ुज़ शा भी होता है। कब होता है? अक्सर जब एस के बाद एच आए, जब भी एस के बाद एच आए वहाँ पर एस का तलफ़ुज़ शा होता है। यानी एस का तलफ़ुज़ अगर आपको शा बनाना हो तो उसके बाद एच लगा दीजिए तो शा बन जाएगा। अक्सर ऐसे ही होता है। लेकिन कभी कभी एस या डबल एस के बाद आई ए या फिर आई ओ एन हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एस या डबल एस के बाद अगर आई ए हो या फिर आई ओ एन हो तब भी इसका तलफ़ुज़ शा होता है। इस तीसरा ये है कि कभी कभी ना ही ये कायदा होता है, ना ही एस के बाद एच लगता है, सिर्फ एक एस होता है फिर भी उसका तलफ़ुज़ शा होता है। तो 3 कायदे हो गए। आमतौर पर एस के बाद एच आए या फिर एस के बाद एस या डबल एस के बाद आई ए हो या फिर आई ओ एन हो, या कभी कभी सिर्फ एस हो फिर भी इसका तलफ़ुज़ शा होता है और शा पढ़ते हैं। ये कुछ ही हैं जो पढ़े जाते हैं। तो पहले की मिसाल है फिश, देखिए इसके बाद एच है। इस तरह अगली की मिसाल है फ्रेश, इसके बाद देखिए एच है। इसी तरह शाय, देखिए इसके बाद एच है तो इसका तलफ़ुज़ शा हो रहा है। दूसरी की मिसाल है कि एस या डबल एस के बाद आई ए हो या आई ओ एन हो। देखिए एस के बाद आई ए है, एशिया शा पढ़ेंगे। इसी तरह रशिया, तो देखिए डबल एस के बाद आई ए है, रशिया। इस तरह पेंशन, एस के बाद आई ओ एन है, पेंशन, तो शा पढ़ रहे हैं। अब एक तीसरा था कि सिर्फ एक एस हो फिर भी शा पढ़ते हैं, एक एस हो फिर भी शा पढ़ते हैं। उसकी मिसालें जैसे देखिए श्योर, तो एक एस है तो श्योर पढ़ना चाहिए हालांकि, लेकिन शा पढ़ते हैं श्योर। शुगर, इशू, प्रेशर, टिशू। इस तरह इंश्योरेंस बोलते हैं ना, इंश्योरेंस, तो देखिए शा। तो ऐसे एक ही एस है सब में, एक एस है या डबल एस है फिर भी उसका तलफ़ुज़ शा पढ़ रहे हैं। यानी एक एस हो या डबल एस हो, एच ना हो तो फिर भी उसका तलफ़ुज़ शा पढ़ रहा है। इन सब में गौर कीजिए, देखिए सब के बाद यू है, शुगर, इशू, प्रेशर, देखिए सब में यू है, टिशू यू है, इंश्योरेंस सब के बाद यू है। तो ऐसा आमतौर पर होता है। कुछ अल्फाज इनको याद कर ले। आगे बढ़ते हैं। अगला है टी का तलफ़ुज़ तो टा होता ही है, ये आम है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। टी का तलफ़ुज़ टा होता है, लेकिन टी के कुछ और भी तलफ़ुज़ हैं। जैसे टी का तलफ़ुज़ शा भी होता है, शा, कहीं कहीं पर शा होता है। कैसे? जब टी के बाद आई ए या आई ओ या फिर आई ई में से कोई एक हो, जब टी के बाद आई ए, आई ओ या आई ई में से कोई एक हो, उस वक्त टी का तलफ़ुज़ शा होता है। जैसे देखिए यहाँ देखिए टी है, उसके बाद आई ए है, आई ए, तो यहाँ पर टी का तलफ़ुज़ क्या होगा? शा होगा। तो अब क्या पढ़ेंगे इसको? आई एन आई इनी और टी आई एल शल, इनिशियल, तो इसको पढ़ेंगे इनिशियल। इसी तरह यहाँ देखिए टी के बाद यहाँ पर आई ए है तो यहाँ पर इसका तलफ़ुज़ होगा शल, तो हो जाएगा ये पटेंशल। इसी तरह पेशेंट बोलते हैं ना मरीज़ को, तो ये देखिए टी के बाद आई ई है तो यहाँ पर कायदा था कि आई ई हो, तो पेशेंट शा पढ़ेंगे इसको। इस तरह टी के बाद आई ओ हो, ये देखिए टी के बाद आई ओ हो तो उसको टी को शा पढ़ेंगे। जैसे नेशनल, इंटरनेशनल। इस तरह यहाँ देखिए टी के बाद आई ओ है तो यहाँ भी इसको शा पढ़ेंगे, तो हो जाएगा प्रमोशन। तो ये कुछ मिसालें हैं। अगला है टी के बाद टी का तलफ़ुज़ चा भी होता है, टी का तलफ़ुज़ चा होता है। ये कब होता है? कायदा ये है कि जब एस के बाद टी आई ओ एन हो, एस के बाद टी आई ओ एन हो या फिर टी के बाद यू आर ई हो। इसे याद रखेंगे, जब एस के बाद टी आई एन हो या फिर टी के बाद यू आर ई हो तब टी का तलफ़ुज़ चा होता है। जैसे देखिए टी एस के बाद टी आई ओ एन है, एस के बाद टी आई ओ एन है, तो अब इसका तलफ़ुज़ क्या होगा? चा होगा। तो क्या पढ़ेंगे इसको? क्वेश्चन। इसी तरह यहाँ देखिए एस के बाद टी आई ओन है तो इसका तलफ़ुज़ अब क्या पढ़ेंगे? चा पढ़ेंगे, तो हो जाएगा सजेशन। अब यहाँ देखिए अगला था कि टी के बाद अगर यू आर ई हो तो इसको चा जो है चा पढ़ेंगे। जैसे ये देखिए टी के बाद यू आर ई है तो अब होगा फ्यूचर। इसी तरह कल्चर, इस तरह नेचर, सब में देखिए टी के बाद यू आर ई है तो चा पढ़ेंगे। अगला है कि टी का तलफ़ुज़
जब एच के साथ मिलता है तो उसके दो तलफ़ुज़ बनते हैं। टी जब एच के साथ मिलता है, टी में जब एच लगा देते हैं तो था उसका तलफ़ुज़ होता है, और कभी कभी दा भी होता है। तो इसके कायदे क्या हैं? इसके कोई ख़ास कायदे नहीं हैं, अलबत्ता कुछ तजर्बे की रोशनी और अंदाजे से ये लिखा गया है कि टी का तलफ़ुज़, टी एच का तलफ़ुज़ था होता है। कब होता है? जब टी एच किसी इस्म यानी नाउन या सिफत यानी एडजेक्टिव के शुरू या आखिर में हो। जब टी एच किसी इस्म या सिफत के शुरू या आखिर में हो, या फिर फ़ेल के शुरू में हो, या फिर फ़ेल के शुरू में हो, तब उस टी एच को था पढ़ते हैं। जैसे मिसाल देखिए, थ्री देखिए टी एच शुरू में है, किसके? इसम है ये थ्री। इस तरह थ्रेड देखिए टी एच शुरू में है इसम के। इसी तरह बाथ आखिर में है, आखिर में था ना, इसम या सिफत के शुरू या आखिर में हो तो बाथ आखिर में है। इसी तरह क्लॉथ आखिर में है। इसी तरह ये थिक देखिए, थिक पतला, ये सिफत है, सिफत यानी एडजेक्टिव, इसके शुरू में है। थिन इसके भी शुरू में है। टेंथ देखिए सिफत के आखिर में है। तो कि जब टी एच किसी इसम या सिफत के शुरू या आखिर में हो और फेल के शुरू में हो, या फिर फेल के शुरू में, देखिए फेल थैंक, टी एच थैंक शुरू में है टी एच, तो इसको सा पढ़ रहे हैं। इस तरह थिंक शुरू में है। इसी तरह थ्रो तो ये भी शुरू में, तो ये सब वर्ब है। थैंक शुक्रिया अदा करना, थिंक सोचना, और थ्रो फेंकना। तो ये इसम क्या होता है, नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव सिफत क्या होता है, इस तरह फेल यानी वर्ब क्या होता है, ये सब आप बाद में पढ़ लेंगे, जो सबक चल रहे हैं उसमें आप पढ़ सकते हैं। ये सब भी जानना ज़रूरी है, तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप उर्दू पढ़े हैं तो आप समझ सकते हैं इसम सिफत और फेल क्या होता है, तो ये सब मिसालों से आप समझ जाएंगे। तो इन सूरतों में टी एच को था पढ़ते हैं। अगला है कि टी एच को दा पढ़ते हैं। ये कब पढ़ते हैं? कि जब टी एच किसी लफ्ज़ के बीच में आए, किसी भी लफ्ज़ के अगर बीच में आए तो अक्सर उसका तलफ़ुज़ दा होता है, या फेल के आखिर में हो। यहाँ तो फेल के शुरू में था, लेकिन जब फेल के आखिर में हो तो दा होता है। या फिर किसी ज़मीर होता है ना, यानी प्रोनाउन, ये वो और ये सब वो सब जो बोलते हैं वो ज़मीर, तो ज़मीर किसी ज़मीर में हो या फेल मुताल्लिक़ में हो यानी एडवर्ब में हो, या फिर हरफियत यानी कंजक्शन में हो, जिसे कंजक्शन बोलते हैं, उसमें हो, तो उस वक्त टी एच को दा पढ़ते हैं। तो आप ज़मीर यानी प्रोनाउन, एडवर्ब और हरफियत यानी कंजक्शन वगैरह आगे पढ़ेंगे, सबक में वो सब आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो ये सब सिर्फ इतना जान लीजिए कि जो किसी भी लफ्ज़ के बीच में ये ज़मीरें जो होती है, ये वो ये सब वो सब, इस तरह जो है हरफियत यानी जो मिलाने के लिए, जोड़ने के लिए होता है, अत्फ़ करने के लिए जो अल्फाज होते हैं, उन सब में अगर टी एच आए तो वहाँ पर दा पढ़ते हैं। जैसे ब्रदर देखिए बीच में है टी एच, लफ्ज़ के बीच में है ना, दा टी एच, तो दा पढ़ेंगे। इस तरह फरदर बीच में है तो दा पढ़ेंगे। अब आगे है वर्ब यानी फेल के आखिर में हो, तो देखिए फेल के आखिर में टी एच है, फेल के आखिर में ये ई भी इसमें शामिल रहता है। आखिर का मतलब ये है कि आखिर में ई भी होना ज़रूरी है, मतलब किसी में होता है किसी में नहीं होता है, तो ये आखिर में ही शुमार होगा। जैसे ब्रीद इसको पढ़ेंगे सूद, तो फेल के आखिर में ये फेल हैं, ये भी फेल हैं, वर्ब हैं, सूद आखिर में है। इस तरह दिस, ये देखिए दिस ये ज़मीर है, दिस ये, दैट वो, दीज ये सब, दोज वो सब, ये सब ज़मीरें हैं। देम ये सब भी ज़मीरें हैं। इस तरह देन देयर, तो देखिए कंजक्शन और एडवर्ब और ज़मीरें जो है उन सब में दा पढ़ा जाता है। तो ये कुछ मुख्तसर सा कायदा है। अगला है एक जी के भी दो तलफ़ुज़ होते हैं, कभी उसको गा पढ़ते हैं और कभी जा पढ़ते हैं, गा और जा। अक्सर ऐसा होता है कि जी को गा पढ़ा जाता है, जैसे बिग, गो, गेम, गोल्ड, हैंग, लेग, तो देखिए जितना भी जी आया सब में सबको गा पढ़ा गया है। तो इसमें कायदे जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अक्सर जी को गा पढ़ा जाता है। अलबत्ता कहीं कहीं पर जी को जा भी पढ़ा जाता है। जैसे इसका कायदा यह है कि जब जी के बाद वाई, आई या ई में से कोई एक लेटर हो, जब जी के बाद ई आई वाई में से कोई एक लेटर हो, उस वक्त जी को जा पढ़ते हैं, लेकिन ये कायदा अक्सर ही नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होता है, बल्कि इससे कुछ निकल भी जाते हैं, इस कायदे के ख़िलाफ़ भी कुछ आ जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा।
तो ये मतलब ये कायदा बस जहन में रखें कि जब जी के बाद ई आई वाई में से कोई एक लेटर हो तो आमतौर पर ऐसा होता है कि जा पढ़ते हैं। जैसे एज, देखिए जी के बाद क्या आया, ई आया, ई, तो यहाँ पढ़ें एज। इस तरह जी के बाद यहाँ भी ए आया, ई आया, तो केज, केज। इस तरह इंजीनियर, ये देखिए जी के बाद आई आया, कायदा में था ना आई, तो इन जी जा पढ़ेंगे इसको, इंजीनियर, नियर, इंजीनियर। इस तरह जी के बाद आई आया तो जिंजर। इस तरह बायोलॉजी, जी के बाद वाई आया तो क्या पढ़ेंगे, जा पढ़ेंगे, बायोलॉजी, बायोलॉजी, बायोलॉजी। इस तरह एनर्जी, जी के बाद वाई आया तो क्या पढ़ेंगे, जा, एनर्जी। तो ये तो कायदा था। इस कायदा के कुछ खिलाफ कायदा भी है, यानी कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो इस कायदे में आने चाहिए लेकिन इस कायदे के खिलाफ हो जाते हैं। यानी जो कायदा तो बताया गया है कि जी के बाद ई आई वाई हो तो उसको जा पढ़ते हैं, तो कुछ अल्फाज ऐसे हैं कि जी के बाद उसमें ई आई वाई आता है फिर भी जा की आवाज़ नहीं होती, गा की आवाज़ होती है। जैसे ये देखिए गेट, जी के बाद ई है, कायदे के रोशनी में क्या होना चाहिए, जा पढ़ना चाहिए, लेकिन इसको जेट नहीं पढ़ते हैं, गेट पढ़ते हैं। इस तरह जी के बाद आई है, इसको कायदे के रोशनी में क्या पढ़ना चाहिए, जीव पढ़ना चाहिए, लेकिन इसको गिव पढ़ते हैं। इसी तरह गिव, गिव। इस तरह गिफ्ट, गिफ्ट। फिंगर, फिंगर। हंगर, हंगर। एंगर, एंगर। इस तरह फगेट, फगेट, फगेट। तो देखिए इन सब में कायदा तो पाया जा रहा है, उसके एतबार से जा क्या तलफ़ुज़ होना चाहिए, लेकिन ये सब कायदे के ख़िलाफ़ आ रहे हैं। इन सब में कायदे के ख़िलाफ़ गा का तलफ़ुज़ हो रहा है। तो ये सब कुछ अल्फाज थे, कुछ लेटर्स थे जिनके मुख्तलिफ़ तलफ़ुज़ हैं, यानी कुछ कॉन्सोनेंट थे जिनके मुख्तलिफ़ तलफ़ुज़ थे, वो मैंने आपको बता दिए। तो तमाम चीज़ें मुकम्मल हो गई, यानी ए से लेकर जेड तक जितने थे वो भी मुकम्मल मैंने कर दिए। वोवेल जितने थे जिनके मुख्तलिफ़ तलफ़ुज़ थे क़वाइद की रोशनी वो भी मैंने बता दिए, जो भी तजर्बे की रोशनी में और मिसालों से समझा दिया। इसी तरह जो कॉन्सोनेंट में जो लेटर्स थे जिनके एक से ज़ायद तलफ़ुज़ थे वो भी आज बता दिए हैं। तो तमाम चीज़ें मुकम्मल हो गई है। इंशाअल्लाह आगे जो वीडियोस आएगी उसमें कुछ अहम चीज़ें बताएंगे तलफ़ुज़ के ताल्लुक़ से, और फिर आगे जो वीडियोस आएंगे उसके बाद उसमें मश्क कराएंगे और आपको पढ़ने का तरीका बताएंगे, बोर्ड पर लिख कर भी बताएंगे कि कैसे पढ़ना है, और ज़्यादा से ज़्यादा मश्क कराएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।